So welcome to our new video और these videos are going to be a little precise and specific and short क्योंकि हमारे मेजर पोर्शंस तो कवर हो ही गए हैं बट ये कुछ एप्लीकेशन है जो बताना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है कि जैसे ये जो एप्लीकेशन है बेसिकली इट इज़ एन एग्जीक्यूशन पिटिशन एप्लीकेशन कह लो पिटिशन कह लो एग्जीक्यूशन पिटिशन मतलब सर मतलब ये कि जैसे मान लो मैट्रिमोनियल से ही समझाता हूँ आपको चाहे वैसे तो रिकवरी भी ले लो चाहे कोई भी मनी रिलेटेड मैटर हो उसमें एग्जीक्यूशन कब फाइल करते हैं क्यों फाइल करते हैं कैसे करते हैं वो बताऊंगा मैं आपको शॉर्ट में। फॉर एग्जांपल आपका नीचे मैट्रिमोनियल कोर्ट से डीवी कोर्ट से या मेंटेनेंस फैमिली कोर्ट से कोई मेंटेनेंस बंधा, ठीक है, सिंस योर वाइफ आपके फेवर में मेंटेनेंस बंधा और जो मेंटेनेंस है वो आपको हस्बैंड दे नहीं रहा इवन दो द ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड बाय द कोर्ट। अब वो 2 4 6 महीने हो गए 7 महीने हो गए उस चीज़ को लेकिन आपका एग्जीक्यूशन नहीं बन रहा है, यानी एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा मतलब वो पैसे नहीं आ रहे आपके पास, सामने वाली पार्टी नहीं दे रही है और वो ट्रायल चल रहा है, ठीक है। ऑल्दो आप नीचे कोर्ट में जिस कोर्ट में वो चल रहा है आप जस्ट ऑनरेबल जज से बोल के प्रेशर करवा सकते हो, कुछ करवा सकते हो कि आप पैसा दिलाओ या वो बोलो दे, कभी कभी जजेस कर देते हैं मगर कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं कभी कभी वो चीज़ नहीं हो पाती तो आपको एग्जीक्यूशन डालनी पड़ती है या फिर यूँ कह लो कि आपकी मेंटेनेंस बंदी और पैसा आज तक नहीं आया और केस भी खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन पैसा फिर भी नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर टिल इट्स रियलाइजेशन, यानी रियलाइजेशन मतलब जब तक आपका पैसा नहीं आ गया वो मेंटेनेंस का, तो मैं इसे क्या बोलता हूँ कि अगर आपकी मेंटेनेंस बंद भी गई इवन दो इट इज़ नॉट कमिंग टू यू, द पार्टी इज़ नॉट गिविंग इट टू यू, आप समझ लो वो एक आपका एक पिगी बैंक हो गया। 5,000 जैसे मान लो 5,000 मंथ बन रही है आपकी तो आपका वो एक पिगी बैंक की तरह समझ लो इकट्ठा हो रहा है, वो आपका पैसा कहीं जा नहीं रहा, ठीक है, पार्टी नहीं दे रही, वो स्टबन है या जिद्दी है जो भी है, बट व्हाट आई थिंक एंड से इज दैट कि वो पैसा आपका आएगा इवेंचुअली, क्यों, वो कंपल्जन है। कैसे, नीचे चलो मान लो वो पैसा नहीं आ रहा आपके 2 4 महीने 6 महीने साल भर हो गया 60,000 हो गया, ठीक है, आप क्या करोगे एग्जीक्यूशन डालोगे उस मनी का और एग्जीक्यूशन में फिर आप क्या करोगे, एग्जीक्यूशन इज लाइक अ मोर एडवांस्ड वर्जन ऑफ कि पैसा निकाला जाए थ्रू अ कोर्ट। एग्जीक्यूशन में आप जाओगे सेम कोर्ट में जाओगे मैट्रिमोनियल को लेकर के जिसमें बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजंस है और उसमें आप सामने वाली पार्टी को अरेस्ट तक भी करवा सकते हो इवन दो इट इज़ अ मैट्रिमोनियल केस, बट एग्जीक्यूशन जब आ जाती है तो वो क्रिमिनल हो जाती है और वो क्रिमिनल होने के बाद रिजिड और स्टबन हो जाती है व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन रूल्स। तो अगर सामने वाली पार्टी पैसा नहीं देगी इवन आफ्टर फाइलिंग इन एग्जीक्यूशन तो वो उसके एसेट्स भी अटैच हो सकते हैं, उनको बेच के आपको मेंटेनेंस मिलेगी जो आपका एरियर्स है, जो आपका पैसा नहीं मिला, उनको अरेस्ट भी हो सकता है जब तक वो पैसा नहीं देंगे। बहुत सारे ऐसे हार्ड एंड फास्ट मेजर्स है जो एग्जीक्यूशन के थ्रू होते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर मेंटेनेंस आपका बन भी गया वो नहीं भी आ रहा है तो अपने एडवोकेट को मत परेशान करो, उनको बोला एग्जीक्यूशन डालेंगे और वो वैसे खुद ही डाल देंगे, आपको खुद ही बता देंगे और एग्जीक्यूशन के तरीके से फिर वो पैसा निकलवाएंगे, ठीक है, क्योंकि जेब में हाथ डाल के तो किसी से नहीं निकलवाया जा सकता बेटा, बट तरीके उसके भी हैं सीधे तरीके, जैसे ये एग्जीक्यूशन की हम बात कर रहे हैं तो वो पैसा आएगा। और जब आप एग्जीक्यूशन डालोगे, एड ऑन और कमाल की बात यह है कि वो जब एग्जीक्यूशन डालोगे तो वो जो पैसा होगा वो तो होगा ही होगा, अब उस पर इंटरेस्ट भी मांग सकते हो फ्रॉम द डेट ऑफ दैट ऑर्डर, ठीक है, तो वो कोर्ट में आप डालोगे और कोर्ट मेक श्योर करेगा कि आपको जो आपका पैसा है वो बाय हुक और बाय क्रूक दिलवाया जाए, जैसा मैंने बताया प्रॉपर्टी बेच के या एसेट्स बेच के या कुछ भी ऐसा हार्ड मेजर्स लिए जाएंगे। देखो तो उसमें इसमें भी कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, एक परफॉर्मा सा मान लो, एक परफॉर्मा सा है उसको फिलअप करते चले जाना है ब्रैकेट वाइज और वो आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रह जाएगी, वो ड्राफ्ट नहीं है कुछ नहीं है, एक ग्रिड है एक परफॉर्मेंस है, देखो जैसे दिखा देता हूँ, इंडेक्स आ गया नॉर्मल हर केस की तरह, इसके ऊपर CIF लगा देना हर केस की तरह, डिटेल भर देना, मेमो ऑफ पार्टीज, एग्जीक्यूशन पेटिशन, जो भी सेक्शन है आपका, एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर डेटेड दिस, जब भी वो ऑर्डर हुआ था, ठीक है, उसका डेट अंडर ऑर्डर 21 रूल 10 CPC, ठीक है, तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड वकालतनामा,
ऑन रिकॉर्ड। ऑन रिकॉर्ड क्यों लिखा हुआ हमने? ऑन रिकॉर्ड का मतलब होगा कि ट्रायल तो चल ही रहा है उस कोर्ट में और उसी के अगेंस्ट में हम एग्जीक्यूशन डाल रहे हैं, तो सेम ही केस हो गया, उसी केस में एग्जीक्यूशन डाल रहे हैं, तो वकालतनामा ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है, अलग से डालने की जरूरत नहीं है। अब मेमो पार्टीज, ये हम सब जानते हैं सेम है। अब तो देखो एग्जीक्यूशन में क्या होता है, डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटर का मतलब, डिक्री होल्डर वो जिसके फेवर में डिक्री हुई है, यानी वाइफ अगर आप हो तो आपके फेवर में क्या आया है, ऑर्डर हुआ है पैसों का। और जजमेंट डेटर मतलब जिसके अगेंस्ट में वो हुई है जजमेंट कि आपको पैसा देना है, तो वो जजमेंट डेटर हो जाता है। सब कुछ सेम। अब यहाँ से हमारी पिटीशन स्टार्ट हो जाएगी। देखो एग्जीक्यूशन, जैसे आप पिटीशन स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेंट प्रेज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री ऑर्डर, हम क्या मांग रहे हैं, एग्जीक्यूशन मांग रहे हैं। कहाँ से मांग रहे हैं, डेटेड 5 अगस्त 2024 एंड डिग्री ड्रॉन ऑन 5 अगस्त दिस। ठीक है, पुलिस स्टेशन लिख दिया। आप देखो ये ग्रिड फॉलो करनी है, आपको कुछ नहीं करना। सूट नंबर हमें मालूम होगा जो ऑलरेडी चल रहा है, पार्टीज नेम हमें पता ही है, डिग्री होल्डर का क्या है निकिता, जजमेंट डेटर का क्या है राजन रॉय, डिग्री ऑफ ऑर्डर डेटेड, कब की डिग्री हुई है वो, जो आपकी ऑर्डर की है, जो मेंटेनेंस हुई है वो 5/8 की हुई है। वेदर द अपील वाज फाइल्ड अगेंस्ट द डिग्री, नो, अगर है तो हाँ, नहीं है तो ना। इसको फॉलो करना, आपने कहीं नहीं जाना। वेदर एनी पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड टुवर्ड्स सैटिस्फैक्शन ऑफ ऑर्डर, अगर आपके पास पार्ट पेमेंट्स आई हैं, कोई ऑर्डर पास हुआ है, कोई पेमेंट आई है, तो आप वो डिटेल डाल दोगे, वो आपको कंसील नहीं करनी है, डालना है कि हाँ इतना अमाउंट था, इतना आ गया था, लेकिन अब ये बाकी सारा रहता है। ठीक है, वेदर एनी एप्लीकेशन वाज मेड प्रीवियस टू दिस, नो, है तो ठीक है, नहीं है तो। अमाउंट ऑफ सूट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एज पर डिग्री है और एनी अदर रिलीफ ग्रांटेड बाय द डिग्री, अमाउंट ऑफ ₹10,000 पर मंथ टू द कंप्लेनेंट टुवर्ड्स मेंटेनेंस ऑफ माइनर चाइल्ड, ये मेंटेनेंस बंधा था एवरी मंथ कमेंसिंग फ्रॉम 18/3/2024 टिल इट्स फाइनल डिस्पोजल। तो ये ऑर्डर था जो पास हुआ था जजमेंट मेंटेनेंस का। अमाउंट ऑफ कॉस्ट इफ अलाउड बाय द कोर्ट, नथिंग। अगेंस्ट whom the execution is pending, the execution is sought against the judgment debtor, जजमेंट डेटर के अगेंस्ट है। अब इसमें छोटी सी डालोगे, अब क्या डाल रहे हैं हम कि हम एग्जीक्यूशन में मांग क्या रहे हैं, तो हम पैसा मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं वो देखो। इन व्हाट मैनर कोर्ट असिस्टेंस इज सॉट, हम किस मैनर में कोर्ट का असिस्टेंस मांग रहे हैं। वारंट ऑफ अटैचमेंट पोजेशन एंड सेल देयर ऑफ बी इशूड अगेंस्ट द बैंक अकाउंट, मूवेबल प्रॉपर्टीज, आर्टिकल ऑफ जजमेंट डेटर इंक्लूडिंग लैपटॉप, स्कूटी, कार, मोबाइल फोन, वॉच, हाउस होल्ड, इन चीज़ों के थ्रू हम मांग रहे हैं एग्जीक्यूशन। अगर पैसा नहीं देता वो, तो इन चीज़ों को अटैच किया जाए या इनको बेचा जाए, एसेट्स को, इनको बेच के मेरे को पैसा दिलवाया जाए। वारंट ऑफ अटैचमेंट पोजेशन बी इशूड अगेंस्ट द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द रिस्पोंडेंट, दैट इंक्लूड्स ऑफिस, एग्रीकल्चर लैंड, कमर्शियल लैंड, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी विच वन पोजेसेस। ठीक है, मैंने क्या बताया, मेजर्स ऐसे होते हैं एग्जीक्यूशन में कि आप ये सब करवा सकते हो। कोर्ट अपना ऑफिसर अपॉइंट करेगा, जो भी करेगा कोर्ट करेगा और आपको आपका पैसा दिलवाएगा। तो एग्जीक्यूशन में आने का मतलब देखो, मोरो 90% चांसेस ये हैं कि आपको आपका पैसा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो डिग्री पास हो चुकी है, आपको बस उसे वो करवाना है, इफेक्ट में लाना है। अब चाहे वो सामने वाली पार्टी खुद से कर दे, चाहे आप एग्जीक्यूशन के थ्रू बाय द कोर्ट, फोर्सफुली बाय द कोर्ट करवा लो, प्रॉपर एप्लीकेशन मूव करके। ठीक है, प्रेयर क्या होगी, पास नेसेसरी ऑर्डर डायरेक्शन देयर बाय एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर डिग्री डेटेड 5/8/24 पास बाय द ऑनरेबल को देयर बाय directing the judgment debtor to pay an amount of ₹10,000 per month to the complainant towards the maintenance of minor Samaira on or before 15 date of commencing, ये वही लिख दिया, till the final disposal इस एप्लीकेशन का, along with pendant liable interest 18% per annum till realize। देखो इंटरेस्ट भी मांग लिया हमने, पास एनी ऑर्डर सेम। तो ये, और उसके साथ एफिडेविट हर केस की तरह जैसे जाता है, और जो ऑर्डर का कॉपी है, सर्टिफाइड कॉपी, वो आप इसके पीछे लगा दोगे, ये आपकी होगी एग्जीक्यूशन रेडी। तो इसमें भी कुछ नहीं है। एग्जीक्यूशन सुनने में लगता है एग्जीक्यूशन कैसे होगा। दिस वाज द एग्जीक्यूशन, छोटा सा 8 पेज का। और नॉट ओनली दिस, कोई भी मनी रिलेटेड मैटर हो या कुछ भी हो, जैसे आपका रिकवरी सूट हो गया या मेंटेनेंस का हो गया, डीवी में भी मेंटेनेंस बनती है उसका हो गया, फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस बनती है उसका हो गया, पैसा आपका नहीं आ रहा, आपका ऑर्डर हो चुका है, तो जिस भी केस में आपके फेवर में ऑर्डर हो चुका है या डिग्री पास हो चुकी है या फिर इंटरिम भी हो चुका है, वो पैसा नहीं आ रहा, तो आप एग्जीक्यूशन के थ्रू विद इन द सेम कोर्ट आप उसे एग्जीक्यूट करवा सकते हो। फैमिली कोर्ट की जब बात हो रही है तो वैसे। अदरवाइज क्या होता है, रिकवरी सूट और अदर सूट्स की जब बात आती है
तो जहाँ पे डिफेंडेंट के एसेट्स होते हैं, अगर आपको मालूम है एसेट्स कहाँ हैं, तो वो वहाँ पे वो डिग्री सूट जाएगा, वो एग्जीक्यूशन का जो सूट है वो वहाँ जाएगा। और अगर आपको एसेट्स नहीं पता लेकिन आपको ये पता डिफेंडेंट कहाँ रहता है, तो उसके जुरिस्डिक्शन के हिसाब से आप उस कोर्ट में आप वो एग्जीक्यूशन डालोगे, ताकि वहाँ का पर्टिकुलर कोर्ट ही, क्योंकि एग्जीक्यूशन करवाने के लिए उस कोर्ट का उस जुरिस्डिक्शन में होना बहुत ज़रूरी है, टू टू यू नो टू गेट इट एग्जीक्यूटेड स्मूथली एंड इन एन एक्सपेडाइट मैनर। तो अब मान लो दिल्ली में सूट चल रहा है और डिफेंडेंट जो है, रिकवरी सूट की बात कर रहा हूँ, ये हमारा हो चुका है, मैं वैसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि रिकवरी सूट में जैसे आपका ऑर्डर हो गया, जजमेंट आ गया, अब आपको एग्जीक्यूशन करवाना, पेमेंट नहीं आ रही। मान लो चंडीगढ़ में पार्टी रहती है, अगर वो चंडीगढ़ का आपका उसका एड्रेस है, तो आपका जो एग्जीक्यूशन है वो आपका चंडीगढ़ आपको कोर्ट में डालना पड़ेगा। ये एक अब एडवांटेज कह लो या डिसएडवांटेज कह लो, आई कैन नॉट से दैट, बट फिर वहाँ पे एग्जीक्यूशन आप डालोगे तो वहाँ पे भी आपके लिटिगेशन एक्सपेंसेस प्रैक्टिकल लाइफ में लगेंगे। आपको कोई एडवोकेट अपॉइंट करना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा, फिर वो वहाँ से करवाएगा, उसका खर्चा अलग। तो ये कुछ चीज़ें हैं प्रैक्टिकल लाइफ में जो कहीं ना कहीं हम लोगों को रिलक्टेंट कर देती हैं। मान लो 1 लाख रुपए का अमाउंट था या 50,000 का अमाउंट था, डिग्री आ गई, सामने वाली पार्टी पे नहीं कर रही, अब एग्जीक्यूशन आप चंडीगढ़ में डालोगे, उसका भी पैसा लगेगा। तो कभी कभी प्रैक्टिकल लाइफ में ना लोग थोड़ा सा बैक फुट पे आ जाते हैं कि यार 50,000 रुपये मैंने चलो ऑर्डर ले भी लिया, अब मैं कैसे उसे, और 50,000 में मैंने अपने एडवोकेट को भी पैसा दिया और एग्जीक्यूशन के लिए अब मैं चंडीगढ़ में भी पैसा दूँ। तो ये तो देखो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लिटिगेशन है। तो दिस वाज द एग्जीक्यूशन व्हिच इज another topic that has been covered, short, precise and good topic। आपको ड्राफ्ट करना हो तो भी आप कर सकते हो, और एटलीस्ट कल को कोई आपके पास क्लाइंट आता है, जो आ जाते हैं आसपास, हमारे आसपास बहुत होते हैं, एंड यू बीइंग द एडवोकेट, इवन दो यू आर नॉट इनटू लिटिगेशन, मगर आपको जो हम वीडियोस बना रहे हैं, जो नॉलेज दे रहे हैं ना, आपको ये होना थोड़ा ज़रूरी है, ताकि आप एटलीस्ट किसी को गाइड कर सको अपने आसपास। हमें भी लगता है कि भाई, लोग बोलते हैं कि भाई आप एडवोकेट हो, आपको ये बात तो पता होगी, लेकिन आप जब बोलते हो कि नहीं मेरे को ये नहीं मालूम और मैं इस लाइन में नहीं हूँ, तो थोड़ा सा लगता है कि यार हाँ प्रोफेशन में है, बेशक हम कॉर्पोरेट में, या हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जुडिशरी की तैयारी की, बट हमें थोड़ी नॉलेज तो होनी चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ की, ताकि हम एटलीस्ट किसी को एक गाइडेंस दे सके कि हाँ ठीक है यार, ऐसे नहीं, ऐसे होता है कोर्ट में, और आपको किसी को लुक आफ्टर ना करना पड़े कि नहीं यार तू ये ले नंबर, उनसे बात कर ले, आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट इट। तो लेमैन की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, तो आप एडवोकेट अगर बोल रहे हो तो आप एडवोकेट हो, मतलब आपको पता होगा सब कुछ, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। बहुत जनरल होता है हमारी ना डेली लाइफ में, बहुत होता है। तो इसीलिए ये जो वीडियोस हैं ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, एटलीस्ट थियोरेटिकल नॉलेज के लिए, थियोरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। अगर आपको समझ आ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ इट मेक सेंस कि प्रैक्टिकल लाइफ का थियोरेटिकल नॉलेज भी होना ज़रूरी है कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो ये एक और टॉपिक जो कवर हो गया हमारा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।